हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से 25 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने आपके लिए एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किया है। विद प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग हम आपसे एमसीक्यू डील करते हैं। उसी के रिगार्डिंग का आज का हमारा अपडेट रहने वाला है और आज का सेशन भी उसी पर डिपेंड होने वाला है। अभी तक हम आपको बता दें, हमने आपके लिए 6 क्लास प्रिपेयर कर चुके हैं। वो हमने यूट्यूब के मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखा है तो जाइएगा और प्ले लिस्ट में आपको सारा ही क्लास देखने को मिल जाएगा। तो आज का हमारा क्लास है 7th नंबर का क्लास रहने वाला है। तो बिना किसी टाइम डिले के हम स्टार्ट करते हैं हमारा 7th नंबर का क्लासेस। और एक और खास बात, यदि अभी तक किसी ने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको आपके फ्यूचर बनाने के लिए बहुत कुछ कंटेंट मिलने वाला है। वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ, बेसिक एमसीक्यू प्रैक्टिस हुआ, मध्य प्रदेश व्यापम से रिलेटेड, तो सब कुछ ही आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो आपको बार बार भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे सेशन को। तो जो हमारा हमने सेशन स्टार्ट किया था उसका ही पेंडिंग टॉपिक अभी रहने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन में अभी हमारा चलने वाला है। तो हमने 40 क्वेश्चन प्रीवियसली क्लास में हमने डील किए थे। आज हमारा 41 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है हम उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जो आज का हमारा क्वेश्चन कौन सा वाला होने वाला है, तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ द, एक मिनट, द प्रोसेस ऑफ द, जस्ट वेट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द, क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ द रेटिनल सेंसिटिविटी व्हेन पर्सन मूव फ्रॉम लाइट, व्हेन पर्सन मूव फ्रॉम लाइट टू डार्क। तो उसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, क्या राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो राइट आंसर आपका डार्क रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा कौन सा रहने वाला है, तो वो जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो डार्क रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, डार्क अडोप्टेशन आपको राइट आंसर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, जो 42 क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग एंड द प्रिजर्विंग ऑफ द डेड बॉडी फ्रॉम डिक्लाइंग इज, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग एंड डेड बॉडी प्रिजर्विंग, मतलब डेट, आफ्टर डेट के बाद यदि किसी को प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बल्पिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो उसको हम क्या बोला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बल्पिंग, उसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एम्बल्पिंग उसको बोला जाता है। जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, एम्बल्पिंग आपके लिए राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करें, 43 क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ आरसीए लेटरिंग, मतलब जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम आया था उसमें आपसे पूछा हुआ है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है रिगार्डिंग टू लेटरिंग। तो बात करें हम, जो कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, ये लिखा हुआ है जो राइट आंसर आपके सामने, इट्स लोकेटेड विथ इन 50 फीट ऑफ सोर्स ऑफ वाटर, मतलब जो लोकेटेड है, जो लिखा हुआ है 50 फीट का नहीं होता है, अराउंड कितने फीट का होता है, तो जो उसका राइट आंसर आपको 50 फीट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, जो 44 क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑर्गन फंक्शन एज द मोस्ट इंपोर्टेंट फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम्स, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम होते हैं जो एसिड बेस बैलेंस को हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखते हैं, उसी के रिगार्डिंग का ये क्वेश्चन रहने वाला है। उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन कौन से आपको सिस्टम देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी में, जो एज ए बफर का अपना काम करता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, तो जो उसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो एक होता है लंग्स, इसका राइट आंसर रहने वाला है। देन अदर की बात करें तो किडनी और लंग्स दोनों होते हैं जो हमें पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, जो इसका राइट आंसर वो क्या देखने को मिलेगा आपको, किडनी और लंग्स देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब बात करें हम 45 क्वेश्चन का, क्या पूछा था, द एट्रीब्यूट डेट सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज आर नोन एज, तो क्या लिखा हुआ, द एट्रीब्यूट डेट आर सिग्निफिकेंट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ डिसीज आर आल्सो नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, रिस्क फैक्टर आपके लिए राइट आंसर यहां पे रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, रिस्क फैक्टर आपके लिए रहने वाला है, एजेंट फैक्टर नहीं होता है, डायग्नोस्टिक फैक्टर आपको डायग्नोस्टिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्या इसके लिए किया जाता है, डायग्नोस्टिक के लिए रिस्क फैक्टर डायग्नोस्टिक टूल यूज किया जाता है। ठीक है, बात करें हम 46 क्वेश्चन का, तो 46 क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ फॉर्म ऑफ मैरिज इन बीच अ वुमेन मैरी मोर देन, क्या लिखा हुआ है, मोर देन वन मैन एट गिवन टाइम, उसको क्या बोला जाता है, यदि कोई फीमेल पर्सन है वो एक ही समय में मोर देन वन मेल से मैरिज करती है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम पोली एंड्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो उसका जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसको बोलते हैं हम पोली एंड्री कहा जाता है। ठीक है, अब एक्सोगामी की बात करें हम, तो एक्सोगामी क्या होता है, एक्सोगामी होता है आउटसाइड ऑफ सोशल कल्चर ग्रुप। ठीक है, और जो मतलब ऐसा होता है कि जो पर्सन, जो कपल्स होते हैं कि जो अपने आउटसाइड मतलब अपने कल्चर से रिलेटेड अदर किसी और भी ग्रुप या ग्रुप में मैरिज करते हैं, उसको हम बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको एक्सोगामी बोला जाता है। अब भाई बात करें हम पोलीगामी का क्या होता है, तो पोलीगामी अपना क्या होता है, यदि बात करें हम यहाँ पे वुमेन का, यही बात करें हम मेन कैन मैरी मोर देन, मेन कैन मैरी मोर देन वन वुमेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, मेन कैन मैरी वुमेन मोर देन वन वुमेन। तो इसका जो अपने को देखने को मिलेगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे एग्जाम में कभी कभी हर एक शब्द का मतलब पूछ लिया जाता है कि पॉलीगेमी क्या होता है, तो आप बता सकते हो पॉलीगेमी क्या हो सकता है, इंडोगेमी बता सकते हो और पॉली एंट्री बता सकते हो। इंडोगेमी का मतलब होता है इनसाइड ही, मतलब अपने ही सोशल ग्रुप में करना मैरिज। ठीक है, इनसाइड मैरिज कैन डू। ओके, तो जो इसका मीनिंग होता है वो आपको यही देखने को मिलता है कि आपको जो एंडोगेमी होता है उसका राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, यदि इन केस आपसे आने वाले कमिंग 25 तारीख को एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप ये मार्क कर सकते हो। ठीक है, आपको सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग आपको अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जाना है, क्या सोशल होता है क्या नहीं होता है, कि क्या क्या आपको टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से रीड करके जाना है, काफी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें 47 जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है फ्रेंड्स, तो 47 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट ऑफ फंक्शनल बजटिंग, मतलब बजट का कौन सा फंक्शन में नहीं आता है, चारों में से कौन सा ऐसा वो है जो कि बजट का फंक्शन नहीं है। तो बात करूं मैं हम, तो बजट का जो फंक्शन है, आप मोटिवेशन को कोई बजट का फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, मोटिवेशन कोई बजट का फंक्शन नहीं होता है। बट बात करें हम कंट्रोलिंग, जो कंट्रोलिंग होता है वो बजट के अंदर में आता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बजट के अंदर में आता है, और प्लानिंग भी होता है वो आपका क्या होता है, बजट का फंक्शन होता है। ठीक है, विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होता है, डिसीजन मेकिंग के बिना भी कुछ नहीं होता है, और कंट्रोलिंग, यदि आपके पास कमांड ही नहीं होगा, कंट्रोल ही नहीं होगा, तो आप कुछ भी बजटिंग में प्रॉफिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैनेजमेंट के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है। ये बहुत ही ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश व्यापम के ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है, बात करें क्या लिखा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फॉल इन एल्डरली, तो यदि कोई पर्सन है जो ऊपर से यदि गिर जाता है, तो यदि वो फॉल हो जाता है और वो क्या है, एल्डरली है, तो उसको क्या चीजें देखने को मिलेगी, फर्दर इंडिकेशन हमें क्या असेस करना है, तो जो उसका निकालने का है क्या है, उसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो उसका हमें देखने को मिलेगा हिप फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम फॉल, यदि वो गिरता है तो उसका हिप फ्रैक्चर देखने को मिल जाएगा। एल्डरली की बात करूं तो इसमें जो होता है वो ओस्टियोपोरोसिस आपको हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि बोन का जो एज के अकॉर्डिंग
बात करें हम तो जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है, हमारा फिलोसफी होता है, जो कि फिनोनिमा होता है, वो यही होता है कि एज के रिगार्डिंग आपकी बॉडी के जो भी फंक्शनल कैपेसिटी हो वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है जो एल्डरली पर्सन होते हैं उसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए यदि आपको एज अ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाता है तो आपको इन चीजों का ध्यान में रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम 49 क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा हुआ था, आ प्रोस्पेक्टिव ऑपरेटिव पेशेंट इन द यूनिट बिगिंग टू डेमोस्ट्रेट एंड इंक्रीज हार्ट रेट, विच फाइंडिंग शुड द नर्स असेस फर्स्ट। यदि हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है इन द यूनिट बिगिंग टू डेमोस्ट्रेट करने जा रहे हैं, इंक्रीज द हार्ट रेट है उसका हम डेमोस्ट्रेट करने जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा हमको, राइट ऑप्शन क्या है, तो उसका हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, ब्लीडिंग इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्या राइट आंसर है इसका, तो बात करें हम इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपको ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, जो हमारा 50वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। क्या लिखा हुआ, पूछा हुआ है कि व्हेन वाज द जननी सुरक्षा योजना लॉन्च। जननी सुरक्षा योजना है जो कि आपको सेंट्रल लेवल की तरफ से देखने को मिलती है, हर एक स्टेट में आपको जननी सुरक्षा योजना का देखने को मिलता है। तो ये कब स्टार्ट की थी, तो जननी सुरक्षा योजना आपके 2005 में स्टार्ट की थी। अब 2005 की बात करें हम, तो यदि 2005 की बात करें तो एनएचएमबी जो आपका है वो 2005 में ही आपको स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको एडिशनल पॉइंट है, आपको चीजें याद रखना है। ठीक है, जननी सुरक्षा जो योजना है वो 2005 में स्टार्ट की थी, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एनएचएम है वो भी आपको किस में देखने को मिला था, 2005 में आपको एनएचएम देखने को मिला था। ठीक है, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे प्रीवियसली ईयर के एग्जाम में, तो क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स द नर्स वुड मॉनिटर फॉर द पेशेंट ऑफ वार्फरिन थेरेपी। यदि हम पेशेंट को वार्फरिन थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर, तो आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो हम क्या असेस करेंगे, तो बात करें हम सबसे पहले उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब हम वार्फरिन देते हैं तो हमारा जो बेस्ट इंडिकेटर होता है, तो हमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम को बताता है कि हमारा जो वार्फरिन दे रहे हैं हमें वो रोगी के लिए क्या हमारा जो वार्फरिन है वो इफेक्टिव है या नहीं है। और बात करें वार्फरिन हो गया, हेपेरिन हो गया, हेपेरिन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एपीटीटी और आईएनआर यूज करते हैं, इंटरनेशनल रेस्पिरेशन, वो हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, लीवर फंक्शन नहीं करेंगे हम, कंप्लीट ब्लड काउंट भी नहीं करेंगे, जो राइट आंसर है हमारा ईसीजी भी नहीं करेंगे, ईसीजी का और वार्फरिन का कोई वो नहीं है, तो ईसीजी हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 52 क्वेश्चन नंबर है हमारा फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है, जो मीनिंगलेस वर्ड होता है इन्वेंटेड बाय द पेशेंट इज टर्म एज, जो ये साइकेट्रिक का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइकेट्रिक का और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है, मीनिंगलेस वर्ड इन्वेंटेड बाय द पेशेंट इज टर्म एज, मतलब इन्वेंटेड है, मतलब खुद से कुछ नए नए वर्ड्स बना रहा है, मीनिंगलेस है बट, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलेंगे न्यूलिज्म, उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको न्यूलिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब बात करें हम न्यूलिज्म हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात, नेक्स्ट जो ऑप्शन लिखा हुआ है वर्ड सलाद। वर्ड सलाद का मतलब ये होता है कि आप सडनली रिपीटेडली और फ्लो में बिल्कुल बोले जा रहे हो। ठीक है, वर्ड सलाद मतलब आप रुक नहीं रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, तो कंटिन्यूसली स्पीकिंग, कंटिन्यूसली आप बोले जा रहे हो, उसको क्या बोले जाते हैं, वर्ड सलाद बोला जाता है। ठीक है, एकोलेलिया क्या होता है, एकोलेलिया का मतलब ये होता है कि किसी का नकल करना। ठीक है, किसी का नकल करना इन द सेंस में कि जैसा मैंने बोल रहा हूं, जैसा मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं, वैसे यदि आप मेरे सामने ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एकोलेलिया, मतलब एको ले लिया, उसका वर्ड हमने ले लिया। ठीक है, ये आपको ट्रिक है, ऐसे याद रखना है। इसमें एक और चीज होती है एकोप्रेक्सिया। क्या होता है एकोप्रेक्सिया होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो फिजिकल मूवमेंट करता है कोई, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो जो पर्सन होगा वो भी ऐसे बोर्ड पे लिखेगा, जैसे मैं यूं चल रहा हूं तो वो भी क्या करेगा, वो भी ऐसे चलेगा, जो मैं एक्टिविटी करूंगा वो ही अपनी रिपीट करेगा, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एकोप्रेक्सिया, उसको बोला जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद में रखना है। ठीक है, एडिशनल पॉइंट इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसीलिए कुछ एडिशनल पॉइंट आपके लिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, 53 जो क्वेश्चन रहने वाला है, 53 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट
है, अपने आप में एक रोल अदा करता है। क्या लिखा हुआ है आप पढ़िएगा, हाउ डज द ईडीटी एक्ट ऑन द ब्लड। ईडीटी जो होता है हमारा, ईडीटी आपने सुन के रखा होगा कि किस लिए यूज किया जाता है। तो जो ईडीटी होता है वो हमारा फ्रेंड्स एज एन एंटीकोएगुलेंट होता है। जैसा कि कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे बाइल होता है, जैसे ये बाइल होता है, इसके ऊपर पे आपको टॉप वगैरह ब्लू कलर का यहाँ पे टॉप देखने को मिलता है। जब आपने यदि हॉस्पिटल वर्किंग सेटिंग में काम किया होगा तो आपको पता होगा, और यदि नहीं किया होगा तो आपको नहीं पता होगा। ऐसे बाइल होता है, उस पर जो ब्लू कलर का टॉप लगा रहता है, ऐसे ब्लू कलर का आपको टॉप देखने को मिलता है, बाइल होता है। कभी कभी ये प्लेन बाइल भी देखने को मिलता है आपको। तो ऐसे जो होता है उसमें नीचे, उसमें क्या रहता है, तो उसमें एंटीकोएगुलेंट देखने को मिलता है अपने को। ताकि इसलिए देखने को मिलता है, जब भी आप ब्लड सैंपलिंग वगैरह करते हो तो वो क्या करता है, आपको प्रिवेंट करता है, आपके ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देता है जब तक कि वो लेबोरेटरी में सेंड ना हो जाती है। ठीक है, ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन इन अ सीन इन अर्ली प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय द सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है, जब भी आप नर्सिंग का कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो तो आपसे ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जो सॉफ्टनिंग हो जाता है हमारे यूट्रस का, उसको क्या बोला जाता है। तो मैं बता दूं, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हमें बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है फ्रेंड्स हेगार साइन, उसको बोला जाता है। ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस की बात की। अब भाई बात करें यदि हम कि सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। किसको बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं गुडेल साइन। ठीक है, गुडेल साइन बोला जाता है, जो कि 4 to 6 वीक्स में करते हैं। ठीक है, 4 to 6 वीक्स में अपेयर हो जाता है। ठीक है भाई, बात करें ओजिंडर साइन होता है, जो ओजिंडर साइन होता है वो क्या होता है, पल्सेशन। पल्सेशन आपको फील होता है व्हेन यू एग्जामिन द लेडी बट थ्रो द फिंगर इनटू द वजाइना, तो आपको क्या है वहां पे पल्सेशन फील होगा। ठीक है, वो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये भी आपको एट अराउंड की बात करें तो आपको कितना देखने को मिल जाएगा, तो 4 to 6 के अराउंड वीक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें हम क्या बात और क्या चीजें इसमें देखने को मिलेगा, तो जो चैडविक साइन है, चैडविक साइन को क्या बोला जाता है, चैडविक साइन को आज ही हमने ही हमारे कम्युनिटी पोस्ट में ही इसके रिगार्डिंग का एक क्वेश्चन पुट किया था। तो आप सोच सकते हो कि हमारी जो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज है वो भी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करती है। क्योंकि देखिए, आपसे मध्य प्रदेश व्यापम में ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जरूर उसको फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैडविक साइन जो होता है, चैडविक साइन होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है उसको हम क्या बोला जाता है, उसको हम चैडविक साइन बोला जाता है। ठीक है, चैडविक साइन, हेगार साइन, प्रेगनेंसी रिलेटेड अजेम्प्टिव साइन, प्रोजेंटिव साइन, क्विकनिंग, और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर ही जाना है। ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछे ही जाना है और पूछे ही जाएंगे। ठीक है, देन बात करें हम 55 क्वेश्चन का, जो कौन सा रहने वाला है, लिखा हुआ है MMPI इज यूज्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट टू असिस्ट द। क्या लिखा है, MMPI इज यूज्ड साइकोलॉजिस्ट टू असेस द। वो क्या असेस करेगा, तो उसको बताएगा कि वो इंटेलिजेंट पर्सनालिटी को क्या करेगा, पर्सनालिटी को MMI हमारा क्या करता, असेस करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेने वाला है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 56 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या है 56 क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, तो 56 क्वेश्चन का बात करें, लिखा हुआ द टर्म ऑफ द कम्युनिकेशन डेट ऑकर विथ इन इन्वॉल्व इंडिविजुअल इज। तो उसको क्या बोला जाता है, यदि कोई इंडिविजुअल, एक प्रचार का संसार जो किसी व्यक्ति के भीतर होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसको हम इंटरपर्सनल बोलते हैं। आपने सुन के रखा होगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो उसका मतलब यही है। ठीक है, इंटरपर्सनल ठीक होता है, इंटरपर्सनल है, ट्रांसपर्सनल है, इंटरपर्सनल है। तो ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कम्युनिटी के लिए सीईटी के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल गया। तो कम्युनिटी और जो कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है उसमें भी आपको डिकोडिंग, कोडिंग, सेंडर, रिसीवर, सारी चीज अच्छे से क्लियर करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम 57 क्वेश्चन का हमारा क्या रहने वाला है, तो जो 57 क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग आर द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ द सिजोफ्रेनिया। वेरी गुड, तो सिजोफ्रेनिया के सारे ही सिम्टम्स नेगेटिव है किसी एक को छोड़कर, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट है मतलब किसी एक को छोड़कर, के सिवाय। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, के सिवाय। और एक होता है एक्सपेक्ट, मतलब हम 4 ऑप्शन सही है
किसी एक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें अच्छे से पढ़ के जानेगा। तो क्या होता है इसमें आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सारे ही नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं सिजोफ्रेनिया के, किसी एक को छोड़कर, ठीक है, किसी एक को छोड़कर नहीं होता है। तो बात करें हम, जो सारे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, एम्बिवेलेंस आपको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। एम्बिवेलेंस का मतलब होता है, क्या होता है एम्बिवेलेंस का मतलब, आपको क्या देखने को मिलता है, जो एम्बिवेलेंस होता है वो कि दुखित में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। और बात करें हम एडोनिया की, क्या होता है, तो सुखद दुखद भाव का होता है, मतलब अनप्लेजेबल, उसको खुशी में भी खुशी महसूस नहीं होती है। क्या नहीं होती है, उसको भी खुशी में कोई खुशी महसूस नहीं होती है। जैसे ही कोई खुशी का भी माहौल है, किसी की भी पार्टी में भी जा रहा है, जैसे भी उसका रिजल्ट आ गया तो बस ऐसे ही बोलेगा, आप बहुत अच्छे 9 सेट में क्लियर हो गए, फिर भी ओके ओके, मतलब एक्सप्रेशनलेस रहेगा। तो उसको हम क्या बोले जाएंगे, एडोनिया बोले जाएंगे। अटेंशन इंपेयरमेंट होता है कि जो कि मतलब आपको देखने को मिलता है कि अटेंशन नहीं हो पाता है, ठीक है। एसोसियलिटी होता है, मतलब एसोसियलिटी होता है, मतलब क्या होता है, सोशल नहीं होता है ज्यादा, ठीक है। बात करें हम 58 क्वेश्चन का, क्या रहने वाला है, द मेजर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन मैंने हमेशा देखा है आते हुए एग्जाम में, तो जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, वो राइट आंसर आपको लिए क्या रहने वाला है, सोडियम में जो क्लोराइड होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर अमाउंट में आपको पाया जाता है, ठीक है, मेजर अमाउंट में पाया जाता है। बात करें हम सोडियम और जो कैल्शियम होता है, तो यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम नहीं होता है, जो सोडियम और पोटेशियम नहीं होता है, क्योंकि पोटेशियम आपके इनसाइड में पाया जाता है, तो वो करेक्ट आंसर नहीं रहने वाला है। बात करें हम जो पोटेशियम और मैग्नीशियम है, तो ये भी नहीं रहने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा मैं, जो इसमें नॉर्मल वैल्यू आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो बात करें हम यदि नॉर्मल वैल्यू का, जो सोडियम पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू होता है, जो सोडियम की बात करें हम, तो सोडियम का आपको 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जो सोडियम का नॉर्मल वैल्यू है वो आपको 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर मिलीलीटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें हम जो पोटेशियम का आपको देखने को मिलता है, पोटेशियम का कितना देखने को मिलता है, तो जो पोटेशियम का आपको देखने को मिलता है 3.5 टू लेके तो 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करें हम जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और क्या क्या है इसमें, यदि क्लोराइड का बात करें हम, तो क्लोराइड कितना देखने को मिलता है 98 से 110 के अराउंड आपको ये देखने को मिलता है। और कैल्शियम का बात करें तो कैल्शियम कितना देखने को मिलेगा, जो कैल्शियम का बात करते हैं हम, तो कैल्शियम आपको देखने को मिलता है 8 टू लेके तो 10 आपको देखने को मिला है, mg डेसीलीटर में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स ये आपको कुछ नॉर्मल वैल्यूज है, वो आपको अच्छे से रीड करके जाना है एग्जाम में। अपकमिंग एग्जाम जो आपका होने वाला है मध्य प्रदेश व्यापम का, उसमें ये चीजें काफी रोल आधा प्ले करेगी आपको सिलेक्शन दिलवाने में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन रहने वाला है, क्या रहने वाला है, विच वन इज क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ द कॉपर्टी डिनोट, मतलब डिनोट कर रहा है जो नंबर हम कॉपर्टी जो हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, जो कॉपर्टी हम यूज करते हैं, कॉपर्टी किस लिए यूज करते हैं, प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए करते हैं, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। मोस्टली क्या होता है, विलेजेस में लोगों को ज्यादा एजुकेशन नहीं होता है, तो इसकी वजह से क्या है कि उनका लिटरेसी रेट भी ज्यादा बढ़ता है, और ऑब्वियसली बात है कि यदि फैमिली ज्यादा बड़ा होगा तो यू कैन नॉट अफोर्ड एवरीथिंग, ठीक है। तो बात करें हम क्या लिखा है, तो जो कॉपर्टी होता है उसमें सरफेस एरिया से हम चीजें को काउंट करते हैं, जो उसका सरफेस एरिया होता है। कॉपर्टी ऐसा देखा होगा आपने, मोस्टली जो कॉपर्टी होता है ऐसा होता है, कुछ कुछ कॉपर्टी में ऐसे ऐसे देखने को मिलता है, कुछ कुछ में यहाँ पे बाहर आपको देखने को मिलते हैं। तो जो कॉपर्टी होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वही डिनोट करता है और वही चीजों को प्रिवेंट करता है। इसमें कॉपर्टी से रिगार्डिंग भी और भी क्वेश्चन बनते हैं। 380 जो कॉपर्टी होता है वो आपको 10 ईयर तक प्रिवेंट करता है, कब का करता है, तो 10 ईयर तक वो आपको प्रिवेंट करने को देखता है। कुछ कॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करूं मैं, कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पूछे जाना है, तो वो चीजें भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। वो चीजें भी क्या करिएगा, वो चीजें भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव से आपको हर चीजें आना चाहिए। कौन सी माला एन हुआ, बात करें माला डी का बात करें हम, सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। एक एक बार ये मत बोलिएगा कि ये मत सोचिएगा कि नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कम्युनिटी का पोर्शन है तो नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। एग्जाम बनाने वाला कोई आपका रिश्तेदार या रिलेटिव नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वो कोई आपका फ्रेंड्स नहीं है। जो भी एग्जाम पैनल होता है वो आपसे नहीं पूछेगा कि मैं इस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर लूं या ना लूं,
तो ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सारी ही चीजें पढ़ के जाना है ताकि एग्जाम में आप अच्छे से मार्क कर पाओ। यदि एमसीक्यू भी आता है आपको तो आप क्या करो, उस एमसीक्यू को अच्छे से बना सकते हो। यदि आप सब पढ़ के जाएंगे तो बना पाएंगे। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, आपका टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए, द टर्म जेरोप्थेलिया मीन्स, जेरोप्थेलिया क्या होता है, तो हम बात करें तो जेरोप्थेलिया की बात करें तो ड्राई माउथ, इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ड्राई कब नहीं होता है, ड्राई हेयर को नहीं होता है, ड्राई स्किन नहीं होता है, ड्राई स्किन को स्किन इंटीग्रिटी या स्किन टर्गर बोला जाता है। ड्राई कब नहीं होता है, तो जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा वो राइट आंसर आपको जेरोप्थेलिया देखने को मिलेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्या लिखा हुआ है, द कोड ऑफ द एथिक्स नर्स वाज अडॉप्टेड एंड पब्लिश्ड बाय, जो भी हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में रिलेटेड कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, क्या होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। डेट मींस कि जो भी हमारा कोड ऑफ एथिक्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी हमारे पूरे इंडिया लेवल में, इंटरनेशनल लेवल पे कौन उन चीज को कंट्रोल करके रखता है, तो वो चीज क्या है, तो वो चीज क्या है, इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। इसको क्या बोला जाता है, इसको आईसीएन बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको फ्रेंड्स आईसीएन बोला जाता है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ हम बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है। तो जो हमारा आईसीएन होता है, ठीक है, आईसीएन होता है, क्या होता है, आईसीएन होता है। आईसीएन क्या होता है, आईसीएन आपका जितने भी रेगुलेटरीज बॉडी होती है आपकी, ये अराउंड 130 मिलियंस एजेंसी को कवर करते हैं, कंट्री को कवर करके रखता है, पूरे इंटरनेशनल लेवल का है, ये कोई इंडिया का नहीं है। और इसकी बात करूं मैं तो ये कब हुआ था, 1899 में। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, कब स्टेब्लिश हुआ था, 1899 में स्टेब्लिश हुआ था। और बात करें हम नेक्स्ट का, इसमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो और चीजें इसमें आपके लिए मैं एड ऑन करना चाहूंगा क्योंकि ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए आने वाले एग्जाम में। और बात करें हम इसमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, जो इसके न्यू प्रेसिडेंट है, बात करें हम आईएनसी के इसके जो प्रेसिडेंट है वो अभी हाल ही में चेंजेस हुए हैं, हाल ही में चेंजेस हुए हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन में भी अराइज हो सकता है। तो जो पेमिला है, पेमिला एफसी, ठीक है, इनका जो नाम है डॉक्टर पेमिला, डॉक्टर पेमिला एफसी इसका नाम रहने वाला है। तो जो न्यू प्रेसिडेंट है आप आईएनसी का, वो यहाँ देखने को मिलेगा, वो क्या है, वो आपको पेमिला एनआईसी देखने को मिलेगा। और इसमें कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं आपके लिए, और ऐड क्या करना है, तो जो इसका हेडक्वार्टर, मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका बात करें हम, जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, हेडक्वार्टर है कि कहाँ देखने को मिलता है, तो जो हेडक्वार्टर होता है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, कहां देखने को मिलता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो यहां से आपके कम से कम अराउंड 5 से 10 क्वेश्चन मैंने यहां पे आपको बता दिए। ठीक है, आईएनसी के रिगार्डिंग 5 से 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां पे बता दिए। अब बात करें हम नेक्स्ट का, नेक्स्ट ऑप्शन भी यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्या क्या रहने वाला है, तो जो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग होता है, अब मैं बात करूं आपका जो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग है, इसका रजिस्ट्रार क्या होता है, जो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग है, जो इसका रजिस्ट्रार या इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी इसको बोला जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर वो रहने वाला है, वो हाल ही में चेंजेस हुआ है, तो आपको वो क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है कि हु इज द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। अब बात करें हम किसका, आईएनसी, ये तो सबने सुन के रखा होगा अपने एग्जाम एकेडमिक टाइम पे कि आईएनसी क्या होता है। तो आईएनसी का बात करूं मैं, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, ये हमारा कहां देखने को मिलता है, तो इसका फ्रेंड्स जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिल देगा न्यू दिल्ली में। कहां देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और भाई बात करूं यदि मैं न्यू दिल्ली का, तो इसमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो इसमें आपके लिए और भी क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। अब भाई बात करूं इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहूंगा मैं, तो इसमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो जो इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी क्या है, तो डॉक्टर टी दिलीप कुमार। ओके फ्रेंड्स, डॉक्टर टी दिलीप कुमार काफी लंबे समय से आईएनसी के प्रेसिडेंट माने जाते हैं और अभी भी वही है। बात करें हम डॉक्टर टी दिलीप कुमार, और भी इसमें वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट कौन रहता है, इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो इसका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो आपको देखने को मिलेगा
भारती या शर्मा करके कोई वाइस प्रेसिडेंट है। और बात करूं हम सेक्रेटरी का, तो जो सेक्रेटरी है वो आपका कौन देखने को मिलता है, तो जो सेक्रेटरी आप इसमें आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को कौन सेक्रेटरी मिलेगा, तो मे भी हो सकता है सेक्रेटरी आपको सरबजीत कौर और क्या बोलते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, आपको इसमें दो कंफ्यूजन देखने को। तो ये चीजें क्या है कि ये चीजें आपको पता है किसमें देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका जो मध्य प्रदेश व्यापम का जो सिलेबस है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि कहां क्या होता है। और एक और चीज है आईएनसी का जो एक्ट है, ठीक है, आईएनसी का जो एक्ट है 1947 में पास हुआ, ठीक है, एक्ट जो पास हुआ है हमारा वो कब हुआ है 1947 में एक्ट पास हुआ है। और भाई बात करें मैं यदि तो आईएनसी का जो एक्ट पास हो गया है, और बात करूं यदि आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट कब देखने को मिलेगा, तो जो आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट है 1949, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 1949 में आपको आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलेगा। यदि आपसे पूछा जाता है तो एक्ट कब हुआ और एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपके मोस्टली यहाँ से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे डील हो गए होंगे यदि आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करा होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, 62 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या देखने को मिलेगा, जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, द यूजुअली ओकरिंग ऑफ हेल्थ, द यूजुअली ओकरिंग द हेल्थ ऑफ रिलेटेड इवेंट ऑफ बिहेवियर क्लियरली एक्सेस इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द यूजुअल ओकरेंस ऑफ, मतलब द यूजुअल ओकरेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट बिहेवियरल क्लियरली एंड एक्सेस इन अ कम्युनिटी इज कॉल्ड, मतलब हिंदी में मैं बताऊं तो किसी भी समुदाय में अधिक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं या व्यवहार को स्पष्ट रूप में करता है वो एपिडेमिक होता है, महामारी होता है, ठीक है। एंडेमिक क्या होता है, तो एंडेमिक होता है आपका कि जो आपको पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया बोल सकते हो आप, एरिया बोल सकते हो, प्लेस बोल सकते हो, ठीक है। एक ही टाइम में सिंगल वन टाइम में आपको एक ही समय में चीजें देखने को मिलती है, तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, एंडेमिक बोला जाता है। कभी कभी जैसा आपने सुना होगा कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मलेरिया वगैरह होकर रखा तो वो चीजें देखने को मिलती है। पेंडेमिक क्या बात करें हम, जो पेंडेमिक होता है वो आप सभी को पता है। पेंडेमिक का सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने मैं बात करूं तो कोविड-19 में पेंडेमिक का मतलब होता है इंटरनेशनली का मतलब होता है कि मतलब आपके शहर से, इंडिया से लेकर तो बांग्लादेश, पाकिस्तान सब दूर है, बहुत चीजें फैल चुकी है, तो उसका क्या बोला जाता है, कोविड-19। इसका राइट एग्जांपल देखने को मिलेगा। और स्पोरेडिक क्या होता है, तो स्पोरेडिक की मैं बात करूं तो जो कि इरेगुलर होता है, इरेगुलर क्या होता है, इरेगुलर टाइम पीरियड में आपको जो डिसीज देखने को मिलती है, ठीक है, इरेगुलर टाइम पीरियड में जो डिसीज देखने को मिलती है आपको वो देखने को मिलेगा, तो उसको स्पोरेडिक बोला जाता है। मतलब कभी कभी कुछ समय में देखने को मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको स्पोरेडिक बोला जाता है, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम बिना किसी टाइम गवाए हुए। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 63 जो क्वेश्चन रहने वाला है, प्लानिंग विच इज मेड टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल आर कॉल्ड, मतलब बहुत समय से हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, दैट मींस कि हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अपना प्लान बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, अपना प्लान बना रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम स्ट्रेटेजी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, तो बात कर रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो उसको स्ट्रेटेजी बोला जाता है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, रेशनल नहीं रहने वाला, डायरेक्शन होता है कि किसी भी डायरेक्शन में चलना, ठीक है, ऑपरेशनल नहीं है, ऑपरेशनल है मतलब कि ऑपरेट करना, ठीक है। ये बात है आपसे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग का क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, आपसे मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा मैनेजमेंट के रिगार्डिंग का क्वेश्चन, ठीक है। बात करें हम जो 64th नंबर का जो क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, 64th नंबर का क्वेश्चन कौन सा फ्रेंड्स, तो 64th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या रहने वाला है, तो 64th नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या रहने वाला है, तो बात करूं मैं हम 60 नंबर का फोर्थ, तो प्रोमेथाजीन द विनेगर 25 मिलीग्राम निम्नलिखित में से किस व्यक्ति में से एक प्रसूति मां को दी जाती है। प्रोमेथाजीन जो ड्रग होती है 25 mg एडमिनिस्टर्ड ऑन द इंटेलेक्टल मदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो हम इसको हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम के लिए देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि लेडी को क्या हो रखा है, एक्सेसिव वोमिटिंग, ठीक है, एक्सेसिव वोमिटिंग देखने को मिलेगा आपको लेडी को, इसलिए उसको क्या देते हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम। हाइपर से मतलब ज्यादा, एमेसिस से मतलब क्या होता है, वोमिटिंग। सुना होगा आप लोगों ने एंटी एमेटिक,
एंटी तो हाइपर एमिसिव ग्रेविडारम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हो गई, तो इसलिए वो जो ड्रग होती है वो हम किसको देते हैं, हाइपर एमिसिव ग्रेविडारम मदर हो रखी है उनको देते हैं। जो मोस्ट कॉमन होता है वो कितने में देखने को मिलती है, तो आपको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपको ये कंडीशन देखने को मिल जाती है, जब वेन बी लेडी कंसीव द बेबी, उसके बाद जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, बात करूं मैं 3 वीक या के अराउंड आपको ये चीजें फर्स्ट मंथ से 3 वीक में आपको देखने को 3 मंथ में सॉरी देखने को मिल जाती है। अब बात करें हम नेक्स्ट चीजें क्या रहने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें, प्लाजेंटा प्रीविया। प्लाजेंटा प्रीविया का क्या मतलब होता है, ये भी बहुत बार आपसे पूछा गया हुआ है कोई सा भी जो भी नर्सिंग का एग्जाम होता है, क्योंकि एक चीज मैं बताऊं, ये चीजें आपको मैनेजमेंट में आती है, ठीक है। आप जब लेबर का बात करते हो और यदि आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो और आप फीमेल हो, क्या हो, फीमेल हो, तो यदि आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप लेबर रूम में आपका ड्यूटी ना लगे, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्या है देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको देखने को मिलते हैं कि यदि आप हॉस्पिटल में वर्क करोगे तो आपका ड्यूटी क्या रहेगा, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात करें हम ये क्या रहने वाला है, जो प्लाजेंटा प्रीविया होता है वो क्या होता है, जो हमारा प्लाजेंटा प्रीविया होता है उसमें क्या देखने को मिलता है। तो जो प्लाजेंटा प्रीविया का मैं बात करूं तो जो हमारा ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्लाजेंटा प्रीविया नॉर्मली बात करें हम ये यूट्रस है, तो जो हमारा क्या बोलते हैं हमारा प्लाजेंटा प्रीविया है, नॉर्मली जो हमारा जो फीटस होता है वो कहाँ पे होता है, कहाँ पे उसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद कहाँ पे अटैच होकर आता है। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन की बात करूं मैं, मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलता है हमारा, मोस्ट कॉमन की मैं बात करूं तो अपर यूटेराइन सेगमेंट। ओके फ्रेंड्स, जो मोस्ट कॉमन की बात करूं मैं कहां पे आपको देखने को मिलता है, तो अपर यूटेराइन लोअर सेगमेंट में देखने को मिलता है, मतलब यहां पे आपको देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं भाई कि जो प्लाजेंटा प्रीविया होता है, प्लाजेंटा प्रीविया में आपको क्या चीजें देखने को मिलती है, तो जो प्लाजेंटा प्रीविया होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ना देख के हुए आपका जो इम्प्लांट हो रखा है यूट्रस वो बेबी का, वो आपको आउटसाइड ऑफ द इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहीं भी देखने को मिल जाएगा, बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको फेलोपियन ट्यूब में भी कभी कभी आपको इम्प्लांट देखने को मिल जाता है, तो बात करो हम तो उसको यहाँ पे लोअर सेगमेंट में देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्लाजेंटा प्रीविया ये चीजें होती है, इसको क्या बोलता है, इसको प्लाजेंटा प्रीविया बोला जाता है। प्लाजेंटा प्रीविया में आपको बहुत सारी कंडीशन देखने को मिलती है, इसमें आपसे 4 टाइप्स ऑफ डिग्री पूछा जाता है, कितना डिग्री आपको पूछा जाता है, लो लेवल प्लाजेंटा, लो लाइनिंग प्लाजेंटा पूछा जाता है। तो प्लाजेंटा के रिगार्डिंग सारी ही चीजें पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। प्लाजेंटा प्रीविया का बात करूं तो इसमें आपको एक चीज और कॉमन दिखती है, जब आप एक्सरे वगैरह करते हैं तो आपको स्टॉलबर्दी साइन देखने को मिलता है। स्टॉलबर्दी साइन इसका इंडिकेट होता है कि प्लाजेंटा प्रीविया हो रखा है, ठीक है। बात करें हम और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, तो प्लाजेंटा प्रीविया की बात करें तो पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे बताने की ओर से, बट क्या है कि यहाँ पे टाइम ज्यादा कंज्यूम अपना हो सकता है। तो बात करें नेक्स्ट पे, तो प्री एक्लेम्सिया क्या देखने को मिलता है, तो प्री एक्लेम्सिया में थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट होता है। जो प्री एक्लेम्सिया होता है उसमें क्या होता है कि इंक्रीज क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्रीज ब्लड प्रेशर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन कितने से इंक्रीज हो जाता है, तो बात करें हम यदि 140 से आपका अबव चला जाता है, ये डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, प्रेवेस्ली ब्लड प्रेशर पे, ये डिपेंड किस पे डिपेंड करेगा, तो ये प्रेवेस्ली ब्लड प्रेशर पे अपना डिपेंड करता है, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, प्रेवेस्ली ब्लड प्रेशर पे आपका डिपेंड करता है, मतलब इन द सेंस कि यदि आपको ब्लड प्रेशर आपका सिस्टोल और डायस्टोलिक में कितना देखने को मिलेगा, 15 से लेकर तो 20 डिग्री का देखने को मिलता है, तो आपको बोल सकते हो कि हमको क्या प्री एक्लेम्सिया हो रखा है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपका क्या देखने को मिलता है, हाई देखने को मिलता है। तो और इसमें क्या क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, तो प्रोटीन यूरिया आपको देखने को मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। अब बात करें हम यदि एक्लेम्सिया का यदि आपसे पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है, यदि एक्लेम्सिया का पूछा जाता है तो उसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलती है। आपका ब्लड प्रेशर तो हाई देखने को मिलेगा भाई, बात करें प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलेगा, और बात करें हम उसमें तो आपको सीजर्स भी आने लग जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्लेम्सिया उसको बोला जाता है, ठीक है।
बात करें आप नेक्स्ट ऑप्शन का, नेक्स्ट ऑप्शन क्या लेने वाला है, तो जो मैं यहाँ पे टाइम इसलिए कंज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटॉनिक यूट्रस होता है, एटॉनिक यूट्रस होता है कि मतलब जो यूट्रस होता है वो अपनी वापस इन्वोल्यूशन नहीं हो पाता। इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि वापस अपना नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, तो जिससे आपको जो मोस्ट कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है लेडीज में, ऑब्वियसली जो मोस्ट कॉमन कोज होता है, मोस्ट कॉमन कोज किसका होता है, तो पीपीएच का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है वो क्या होता है, वो आपको एटॉनिक यूट्रस देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट कॉमन जो आपको देखने को मिलता है वो एटॉनिक यूट्रस देखने को मिलता है। इसी वजह से देखने को मिलता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एटॉनिक जो यूट्रस होता है वो अपनी कैपेसिटी नहीं होता है कि वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए जब ब्लीडिंग होता है, तो इसलिए क्या होता है कि लेडी को वेरी लार्ज अमाउंट में क्या होता है, ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह हो गया कुछ एडिशनल यहाँ पे पॉइंट्स हो गए जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए इसमें यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है। और हाइपस ग्रेविडारम मैंने बता दी। ओबीजी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ओबीजी से रिगार्डिंग आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे कि आप ये एग्जाम में आप गलत करके ना आए। अब बात करें हम 65 क्वेश्चन का, क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव एंड द अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सेसिव। क्या लिखा हो, एक्सेसिव एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन, मतलब कि वो रिएक्शन है जो अनडिजायरेबल है, हम नहीं चाह रहे हैं फिर भी हमें इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी होता है कि हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है आपसे डिसीज कंडीशन से क्या करने की, फाइट करने की क्षमता, क्या होती है, फाइट करने की या लड़ने की क्षमता, टू प्रिवेंट द एनी काइंड ऑफ द डिसीज फ्रॉम। ठीक है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है कि मतलब किसी भी चीज का, जैसे भी आप कुछ ड्रग्स ले रहे हो, ड्रग्स का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसको रेसिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, डिसीज स्पेसिफिसिटी अलग देखने को मिलता है। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शन की बात करूं तो कितने टाइप का आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है, तो बात करें हम आपको 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अलग अलग टाइप का होता है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगा। कुछ एड ऑन करना चाहूंगा इसमें आपके लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो आपको हाइपर सेंसिटिविटी की बात की जब हमने, तो आपकी बॉडी में क्या होता है, आपने सुन के रखा होगा आईजीए, आईजीएम, ठीक है, आईजीजी, ठीक है, आईजी। तो जो हमारा आईजी होता है वो किसमें देखने को मिलता है, तो आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में देखने को मिलेगा। आईजी जो होता है आपके सलाइवा, ओके, सलाइवा, टीयर्स और स्वेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है आपका आईजीए। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है आपका आईजीए। ठीक है, बात करें हम आईजीएम होता है जो आपके ब्लड या फ्लूइड, प्लाज्मा बोल सकते हो, प्लाज्मा बॉडी फ्लूइड में आपको देखने को मिलेगा। जो आईजीएम होता है वो आपका क्या होता है, आईजीएम जो होता है आपका लार्ज अमाउंट में देखने को मिलता है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि बीच आईजीएम इज अ मोस्ट कॉमन और मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो आईजीएम आप इसको बोल सकते हो। आईजीजी आपको मैंने बता दिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सॉरी 66 क्वेश्चन, सीजेशन ऑफ द ब्रीथिंग इज नोन एज, मतलब सीजेशन का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, क्या होता है, सीजेशन का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, सीजेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो सीजेशन का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, सीजेशन का मतलब होता है रुक जाना, तो उसका क्या बोला जाता है, उसको हम एपनिया बोल जाता है। एपनिया बोला जाता है मतलब अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिलता है। भाई बात करें हमें टेकिपनिया का, टेकिपनिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बात करें हम नेक्स्ट का, ब्रेडिकनिया मतलब डिक्रीज हो जाता है आपका, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, है ना। ऑर्थोपनिया क्या होता है, ऑर्थोपनिया बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है। जब भी आप अपना पोस्चर चेंज करते हो, ठीक है, व्हेन यू चेंज द पोस्चर, है ना, तो जब क्या होता है आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ एडिशनल पॉइंट है, आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको मीनिंग का पता होना चाहिए। देख लो, आप समझ लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि देख लो आपके सामने ही है सारा सब कुछ। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
क्या उनसे नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मध्य प्रदेश व्यापम वाले नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, ये टाइप के क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने। तो क्या करना है आपको स्टेज नहीं लेना है, नॉर्मल जो आपका कॉन्सेप्ट है बेस्ट टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। बात करूं हम यदि जो आपका रेस्पिरेशन रेट होता है, क्या होता है रेस्पिरेशन रेट कितना देखने को मिलता है? तो जो रेस्पिरेशन रेट आपने हमेशा पढ़ के रखा होगा, यदि आपने एकेडमिक में पढ़ा होगा, तो सिस्टर नैन्सी का बात करूं तो उसमें आपको 16 से 24 देखने को मिलेगा, तो वो टोटली रॉन्ग देखने को मिलेगा आपको। बात करूं जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है वो आपको कितना देखने को मिलता है, तो वो अब अडल्ट का बात करें, जो हम अडल्ट का बात करें हम, तो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रहता है वो आपको अराउंड टू 16 से 20 आपको देखने को मिल सकता है, एक नॉर्मल रेंज है ये। रेंज का मैं बात करूं, रेंज के रिगार्डिंग कुछ है कि आपको है ना जो पर्टिकुलर रेंज होती है, क्या होती है जो पर्टिकुलर रेंज होती है, वो रेंज को कभी भी ऐसा नहीं करना है कि इसको मैथमेटिक नहीं बनाना है। मैथमेटिक नहीं बनाना है मतलब कि यदि आपने पढ़ा 16 से 20, तो यदि 16 से 20 एग्जाम में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? आपको उसको नियर वैल्यू को ढूंढना है, नियर वैल्यू को ढूंढोगे तभी तो आपका राइट आंसर हो पाएगा। तो ये चीजें कुछ अपने माइंड से भी आपको वहां पे कॉन्सेप्ट लगाना होता है एग्जाम पे। एग्जामिनर आपसे गलती करवाना चाहेगा, यही तो एग्जामिनर चाहता है कि हम क्या है बच्चों से क्या करवाएं, गलती करवाएं, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। क्या करते हैं बच्चे, जो पढ़ा लिखा रहता है, जो बुक में पढ़ा लिखा रहता है, जैसे 120, 128, 120 जो भी आपका वैल्यू होता है, उसको क्या है कि वो क्या करते हैं मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि क्या करेंगे वो आपसे आपका नॉलेज असेस करते हैं। आपने बुक में तो पढ़ा होगा बट आपको वो कितना और नॉलेज है इसके बारे में, वो चीज आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जितना भी वैल्यूज होता है अपने, जो भी मोस्ट कॉमन वैल्यूज आपको देखने को मिलता है, तो उसमें कोई पर्टिकुलर और कोई फिक्स्ड नहीं होता। ये चीज अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा। कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होता है, उसका थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिल जाएगा। किसी बुक में आपको नीचे देखने को मिलता है, किसी बुक में आपको हाई देखने को मिलता है। कभी कभी आपको क्या होता है कि कभी कभी आपको पोटेशियम का जो लेवल मैंने बताया आपको वो भी हाई या लो, हर बुक में डिफरेंट मिलता है। तो आपको ऑप्शन के रिगार्डिंग आपको अपने आंसर चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा? 67 जो नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स? जो 67 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है? जो लिथियम टॉक्सिसिटी कैन ओकर द ब्लड लिथियम लेवल एक्सिट। तो जो लिथियम टॉक्सिसिटी की मैं बात करूं तो क्या रहने वाला है? जो लिथियम टॉक्सिसिटी है उसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? जो इसका राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा? जो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, यदि आपके ब्लड में लिथियम टॉक्सिसिटी का लेवल हाई होगा तो आपका कितना ऐसे ऊपर देखने को मिलेगा? 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करें 68 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी कीप्ड इन द सेपरेट लॉकर अंडर द सेफ कस्टडी ऑफ हेड नर्स। तो जो मॉर्फिन होता है उसको क्या सेपरेटली रखते हैं, ठीक है। मॉर्फिन को क्या करते हैं? मॉर्फिन को हम सेपरेटली रखते हैं, ठीक है। मॉर्फिन को क्या होता है? मॉर्फिन जो होता है हमारे प्रेशर में और हमारे यूजफुल होता है, एस्पिरिन होता है, डोपामिन होता है, एड्रेनालिन होता है, ये सारी आपको कार्डियक ड्रग होती है। जो कि एस्पिरिन होता है, जो कि एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन जो होता है हमारे एमआई के लिए रहता है, ड्रग ऑफ चॉइस एमआई आपको देखने को मिलता है, और एड्रेनालिन आपको देखने को मिलेगा, और जो मॉर्फिन होता है वो आपको जो ड्रग हो आपको अलग से सेपरेट देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का 69 जो क्वेश्चन रहने वाला, हमारा क्लास अभी खत्म होने ही वाला है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। द कॉमन इम्प्लांटेशन साइट इन द ट्यूबल प्रेगनेंसी, जैसा मैंने बताया कि जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है वो आपको मोस्ट कॉमन कहां देखने को मिलती है? तो जो बात करें हम तो एम्पुला में देखने को मिलेगा, हमारे कहां देखने को मिलेगा? एम्पुला में आपको देखने को मिलेगा। इम्प्लांटेशन कहां होता है आपका? एम्पुला में होता है। एम्पुला का कौन से भाग में होता है? तो मैं बात करूं यदि पर्टिकुलर कुछ चीज पूछी जाती है तो एम्पुला के एम्पुलरी इस्थेमेटिक जो जंक्शन होता है हमारा, क्या होता है? एम्पुलर इस्थेमेटिक जो जंक्शन होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। जो ये इसके बीच में जो जंक्शन होता है ना, इसके बीच में यदि पर्टिकुलर चीज पूछा जाता है तो ये लिखना है। जो आप बात करें हम इनफेंटिबुलम होता है, ठीक है, इंटरस्टियल होता है। अब यहाँ से फेलोपियन ट्यूब का आपके कभी कभी लेंथ साइज भी पूछ लिया जाता है कि कितने लेंथ का नंबर देखने को मिलेगा। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो हमारी फेलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब वो आपको एम्पुला देखने को मिलता है, ठीक है। अब वही बात करें हम यदि बाइडेस पार्ट
ऑफ फेलोपियन ट्यूब तो आपको क्या देखने को मिला है, इनफेंडिबुलम आपको सबसे वाइडेस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो आपको 4 to 6 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, तो इसका जो डायमीटर होता है वो आपको 4 to 6 सेंटीमीटर आपका डायमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो आपको इंटरस्टियल देखने को मिलेगा, कि जो कि आपके यूट्रस से कनेक्ट हुए रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, जो 70 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आज हमारा ये वाला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अ मेथड ऑफ द इन्वेंटरी कंट्रोल इन विच द टर्म आर द क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द इशू स्प्रेड ऑफ द कंज्यूमशन। तो उसका क्या बोला जाता है, उसको एफएसएन में बोला जाता है। एबीसी होता है, HML भी होता है। ये है ना मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी इनसे आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एबीसी पूछ लिया जाता है, HML पूछ लिया जाता है, बीडी होता है, वाइटल एसेंशियल, ये चीजें होती है इसमें, एबीसी होता है। इनके सारे की क्या है, आपको फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ के जाना है, फुल फॉर्म आपको क्या करना है, रीड करके जाना है। क्वेश्चन जब भी आएगा तो इन्हीं के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 71 क्वेश्चन का बात करें हम, 71 क्वेश्चन क्या रहने वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट अ कंपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सल प्रोकोशन। तो यूनिवर्सल का जो प्रोकोशन है वो आपको आइसोलेशन देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा, आइसोलेशन देखने को मिलेगा। अ प्लान ऑफ द एक्शन प्रिपेयर्ड बाय द टीचर बिफोर क्लास इज नोन एज, तो उसको क्या बोला जाता है, लेसन प्लान। बेन बी कंडक्टिंग क्लास इन द एकेडमिक की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेसन प्लान बनाते हैं। ठीक है, ये चीजें अच्छे से ध्यान रखना। यूनिट प्लान नहीं होता है, यूनिट जो प्लान होता है वो हमारे जब हम यूनिट पढ़ाते हैं उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें हम यदि केयर प्लान का, तो केयर प्लान होता है जो हम नर्सिंग पेशेंट के लिए बनाते, किसके लिए बनाते हैं, जो केयर प्लान होता है हम पेशेंट के लिए बनाते हैं, ताकि हम इफेक्टिव और कंप्रिहेंसिव केयर उसको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, 73 जो नंबर का क्वेश्चन है, रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बीसीजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीसीजी का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या देखने को मिलेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्राडर्मल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, इंट्राडर्मल आपको रूट देखने को मिलता है। सबक्यूटेनियस नहीं होता है, इंट्रामस्कुलर नहीं होता है, जो बीसीजी का रूट होता है वो इंट्राडर्मल देखने को मिलता है। बीसीजी में आपको एक जो साइन पूछा जाता है, स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बीसीजी रिगार्डिंग में यदि और बात करूं तो बीसीजी आपने हम कितना देते हैं, 0.01 0.05 ml हम 8 बर्थ देते हैं। कितना देते हैं, 8 बर्थ देते हैं। यदि हम बात करें, यदि हम 0.8 बर्थ नहीं दे पाए तो 0.1 ml हम बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसमें से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, वो बीसीजी किसके लिए देते हैं, तो बीसीजी का बात करूं तो टीबी से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। ठीक है, टीबी से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। ओके, देन बात करें हम 74 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो बीसीजी जो होता है हमारा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। ठीक है, बीसीजी होता है वो हमारा क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आपको देखने को मिलता है। टिटेनस होता है, पेंटावेलेंट वैक्सीन होता है, डीपीटी होता है। ठीक है, डीपीटी टिटेनस आपको किल वैक्सीन में देखने को मिलेगा। ठीक है, किल वैक्सीन में देखने को मिलता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन का 75 जो लास्ट वन क्वेश्चन आज का हमारा रहने वाला है, क्या है, बीच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट एग्जांपल ऑफ द नॉन प्रोजेक्टर 3D विजुअल एनिमेशन। साइड प्रोजेक्टर आपका 3D में नहीं आता है, स्लाइड प्रोजेक्टर आपका 3D में नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास। यहाँ पे आज का हमारा जो क्लास है वो आज का हमारा क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आया होगा। जब भी अभी नेक्स्ट क्लास में हमारा क्लास होगा तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। ऐसे ही हम क्लास आपके लिए प्रिपेयर करवाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।